ओम श्री गणेशाय नमः। ओम अच्युताय नमः। ओम अनंताय नमः। ओम गोविंदाय नमः। सर्वे गीता प्रेमियों को सादर प्रणाम के साथ जय श्री कृष्ण। आज का अध्याय 2 सांख्य योग, योग क्रमांक 18। अंतवंत इमे देहा नित्यस्योक्तः शरीरिणः अनाशीनो प्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्व भारत। इसका भाषांतर, अविनाशी जानने में न जानने वाले और नित्य रहने वाले इस शरीर के ये देह अंत वाले कहे गए हैं, इसलिए हे अर्जुन तुम युद्ध करो। अभी ये अध्याय का विवेचन देखेंगे, जो कि परम श्रद्धेय स्वामी रामसुखदास जी ने अपनी किताब साधक संजीवनी में समझाया है। इससे पहले आप सबको मैं विनती कर दूं कि अगर आपको ये विवेचन पसंद आया है तो लाइक जरूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए और हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप भी है, गीता प्रेम धारा। अगर आप एक ग्रुप में जुड़ने चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दी है वो लिंक से आप वो ग्रुप में जुड़ सकते हैं। अभी व्याख्या देखें। अनाशिनः, किसी काल में किसी कारण से कभी किंचित मात्र भी जिसमें परिवर्तन नहीं होता, जिसकी क्षति नहीं होती, जिसका अभाव नहीं होता, उसका नाम अनाशी अर्थात अविनाशी है। अप्रमेयस्य, जो प्रमा यानी कि प्रमाण का विषय नहीं है, अर्थात जो अंतःकरण और इंद्रियों का विषय नहीं है, उसको अप्रमेय कहते हैं। जिसके अंतःकरण और इंद्रिया प्रमाण नहीं होती, उसमें शास्त्र और संत महापुरुष ही प्रमाण होते हैं। शास्त्र और संत महापुरुष उन्हीं के लिए प्रमाण होते हैं जो श्रद्धालु है। जिसकी जिस शास्त्र और संत में श्रद्धा होती है वह उसी शास्त्र और संत के वचनों को मानता है। इसलिए यह तत्व केवल श्रद्धा का विषय है, प्रमाण का विषय नहीं। शास्त्र और संत किसी को बाध्य नहीं करते कि तुम हमारे में श्रद्धा करो। श्रद्धा करने अथवा न करने में मनुष्य स्वतंत्र है। अगर वह शास्त्र और संत के वचनों में श्रद्धा करेगा तो यह तत्व उसकी श्रद्धा का विषय है, और अगर वह श्रद्धा नहीं करेगा तो यह तत्व उसकी श्रद्धा का विषय नहीं है। नित्यस्य, यह नित्य निरंतर रहने वाला है। किसी काल में यह न रहता हो ऐसी बात नहीं है, अर्थात यह सब काल में सदा ही रहता है। अंतवंत इमे देहा उक्ताः शरीरिणः, इस अविनाशी अप्रमेय और नित्य शरीरी के संपूर्ण संसार में जितने भी शरीर है वे सभी अंत वाले कहे गए हैं। अंत वाले कहने का तात्पर्य है कि इनका प्रतिक्षण अंत हो रहा है। इनमें अंत के सिवाय और कुछ है ही नहीं, केवल अंत ही अंत है। उपर्युक्त पदों में शरीरी के लिए तो एक वचन दिया है और शरीरों के लिए बहुवचन दिया है। उसका एक कारण तो यह है कि प्रत्येक प्राणी के स्थूल, सूक्ष्म और कारण, ये 3 शरीर होते हैं। दूसरा कारण यह है कि संसार के संपूर्ण शरीरों में एक ही शरीरी व्याप्त है,
आगे 24वें श्लोक में भी इसको सर्वगतः पद से सर्व में व्यापक बताएंगे। यह शरीरी तो अविनाशी है और इसके कहे जाने वाले संपूर्ण शरीर नाशवान है। जैसे अविनाशी को कोई विनाश नहीं कर सकता, ऐसे ही नाशवान को कोई अविनाशी नहीं बना सकता। नाशवान का तो विनाशीपना ही नित्य रहेगा, अर्थात उसका तो नाश ही होगा। अभी एक विशेष बात, कुछ विशेष बातें समझ ले। यहाँ अंतवंत इमे देहा कहने का तात्पर्य है कि ये जो देह देखने में आते हैं ये सब के सब नाशवान है, पर ये देह किसके हैं? नित्यस्य अविनाशीनः। ये देह नित्य के हैं, अविनाशी के हैं। तात्पर्य है कि नित्य तत्व ने जिसका कभी नाश नहीं होता, इनको अपना मान रखा है। अपना मानने का अर्थ है कि अपने को शरीर में रख दिया और शरीरी को अपने में रख दिया। अपने को शरीर में रखने से अहंता अर्थात मैंपन पैदा हो गया और शरीर को अपने में रखने से ममता अर्थात मेरापन पैदा हो गया। यह स्वयं जिन जिन चीजों में अपने को रखता चला जाता है, उन चीजों में मैंपन होता ही चला जाता है। जैसे अपने को धन में रख दिया तो मैं धनी हूँ, अपने को राज्य में रख दिया तो मैं राजा हूँ, अपने को विद्या में रख दिया तो मैं विद्वान हूँ, अपने को बुद्धि में रख दिया तो मैं बुद्धिमान हूँ, अपने को सिद्धियों में रख दिया तो मैं सिद्ध हूँ, अपने को शरीर में रख दिया तो मैं शरीर हूँ, आदि आदि। यह स्वयं जिन जिन चीजों को अपने में रखना चला जाता है, उन चीजों में मेरापन होता ही चला जाता है। जैसे कुटुंब को अपने में रख लिया तो कुटुंब मेरा है, धन को अपने में रख लिया तो धन मेरा है, बुद्धि को अपने में रख लिया तो बुद्धि मेरी है, शरीर को अपने में रख लिया तो शरीर मेरा है, आदि आदि। जड़ता के साथ मैं और मेरापन होने से ही मात्र विकार पैदा होते हैं। तात्पर्य है कि शरीर और मैं यानी कि स्वयं दोनों अलग अलग है। इस विवेक को महत्व न देने से ही मात्र विकार पैदा होते हैं। परंतु जो इस विवेक को आदर देते हैं, महत्व देते हैं, वे पंडित होते हैं। ऐसे पंडित लोग कभी शोक नहीं करते, क्योंकि सत सत्य ही है और असत असत्य ही है, इसका उनको ठीक अनुभव हो जाता है। तस्मात् युद्धस्व भगवान अर्जुन के लिए आज्ञा देते हैं कि सत असत को ठीक समझकर तुम युद्ध करो, अर्थात प्राप्त कर्तव्य का पालन करो। तात्पर्य है कि शरीर तो अंत वाला है और शरीर ही अविनाशी है। इन दोनों शरीरी की दृष्टि से शोक बन ही नहीं सकता, अतः शोक का त्याग करके युद्ध करो। यहाँ 17वें और 18वें इन दोनों श्लोकों में विशेषता से सत तत्व का ही विवेचन हुआ है, कारण कि इस पूरे प्रकरण में भगवान का लक्ष्य सत का बोध करने में ही है। सत का बोध हो जाने से असत की निवृत्ति स्वतः हो जाती है, फिर किसी प्रकार का किंचित मात्र भी संदेह नहीं रहता। इस प्रकार सत का अनुभव करके निसंदिग्ध होकर कर्तव्य का पालन करना चाहिए। इस विषय में इस विवेचन से यह बात सिद्ध होती है कि सांख्य योग एवं कर्म योग में किसी विशेष वर्ण और आश्रम की आवश्यकता नहीं है। अपने कल्याण के लिए चाहे सांख्य योग का अनुष्ठान करे, चाहे कर्मयोग का अनुष्ठान करे, इसमें मनुष्य की पूर्ण स्वतंत्रता है।
परंतु व्यावहारिक काम करने में वर्ण और आश्रम के अनुसार शास्त्रीय विधान की परम आवश्यकता है। तभी तो यहाँ सांख्यों के अनुसार सत असत का विवेचन करते हुए भगवान युद्ध करने की अर्थात कर्तव्य कर्म करने की आज्ञा देते हैं। आगे 13वें अध्याय में जहाँ ज्ञान के साधन का वर्णन किया गया है, वहाँ भी 13वें अध्याय के 9वें श्लोक में असक्तिरनभिस्वंगा पुत्रदार गृहादिषु कहकर पुत्र स्त्री घर आदि की आसक्ति का निषेध किया है। अगर सन्यासी ही सांख्यों के अधिकारी होते तो पुत्र स्त्री घर आदि में आसक्ति रहित होने के लिए कहने की आवश्यकता ही नहीं थी, क्योंकि सन्यासी के पुत्र स्त्री आदि होते ही नहीं। इस तरह गीता पर विचार करने से सांख्य योग एवं कर्मयोग दोनों परमात्मा प्राप्ति के स्वतंत्र साधन सिद्ध हो जाते हैं। ये किसी वर्ण और आश्रम पर किंचित मात्र भी अवलंबित नहीं है। श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं नमः। ओम कृष्णार्पणमस्तु।